अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, चीन पर मज़ीद टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मज़ीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुक्काम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। ये एक अच्छा मौका है। रूसी हुक्काम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स के दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका ने भारत पर दुगना लगान लगा दिया। टैरिफ 25% से 50% कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इससे पहले अमेरिकी सदर पाकिस्तान पर आयद 29% टैरिफ कम करके 19% कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने भारत से दरामद होने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी लगाना जरूरी करार दे दिया। कहा भारत रूस से बराह रास्त और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक भारत पर लगाया गया इजाफी 25% टैरिफ अगले 3 हफ्तों में नाफिज होगा, जबकि पहले से आयद 25% टैरिफ आज से लगेगा। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी चुप बैठे हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने इजाफी टैरिफ के अमरीकी इक़दाम को बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बाज़िद है ताकि यूक्रेन में खूनरेज़ी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पुतिन से तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। जो इस काम में मुलव्वस हैं वो अब किसी और के बजाय खुद को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। शाबाश सदर ट्रंप, आप वो मजबूत और फैसला कुन रहनुमा हैं जिसका दुनिया यूक्रेन में खूनरेज़ी के खात्मे के लिए इंतज़ार कर रही है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। आखिरकार उन ममालिक को सज़ा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। सवाल किया कि बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसे करने की हिम्मत कब होगी। इस्लामाबाद में बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध साहिली इलाकों में मतला जुज़वी आबाद आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर भी बहाव मामूल पर आ गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मेजर रिजवान शहीद दलेर अफसर थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मेजर रिजवान शहीद ने हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। 31 साल के मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। 37 साल के शहीद नाइक इब्ने अमीन ज़िला सवाबी के रिहायशी थे। 33 साल के शहीद लांस नाइक मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक ज़िला करक से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआएं और उनके अहल खाना से ज़ाहिर ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तोंग हमले की मज़म्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मज़म्मत। बनू के खूनी खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। TPO के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस इंतजार करती रह गई, 5 अगस्त को कोई एहतजाज करने नहीं आया। गालम गलोच और गिरेबान पकड़ने की सियासत हमारी कारकर्दगी से ख़त्म हो गई है। जलाओ गिराओ करने वाले क्या जाने आवाम की खिदमत का क्या मज़ा है। लाहौर में अपनी छत अपना घर मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा, पहले लोगों को ख्वाब दिखाए जाते रहे, हमने सच कर दिखाया। 6 माह में 50,000 बिला सूद कर्जे किसी हुकूमत ने नहीं दिए। दूसरों का घर तामीर करने वाले मजदूर आज अपने घर के मालिक बन गए हैं। 19 अज़लाम से अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबा शुरू कर रहे हैं। मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट से घर बनाने वाले ख़ानदानों से भी मुलाकातें, मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पीटीआई अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। बोगस केसेस में 10 साल कैद की सज़ा हुई। कैद तो नवाज शरीफ को होना चाहिए जिन्होंने गाड़ियाँ चोरी की। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि जो लोग नाअहल हुए हैं उनकी नशिस्तों पर किसी को खड़ा नहीं करना। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 5 अगस्त के नोटिफिकेशन पर उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा, दरख्वास्त गुजार फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ा याफ्ता हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि फैसले के वक्त दरख्वास्त गुजार अदालत में नहीं थे। दरख्वास्त गुजार लाहौर हाई कोर्ट में सज़ाओं के खिलाफ अपील करना चाहते थे। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर सुने दरख्वास्त गुजारों को नाअहल करार दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्तों पर समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और सरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि आज़म नज़ीर तारड़ का बंद कमरे में बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने की बात का मकसद गपशप करना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत संजीदा नहीं, उनका मकसद सिर्फ हुज्जत तमाम करना है। हम कठपुतलियों से क्या मुज़ाकरात करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर वार। कहा, वज़ीर आला ने हमारी नाक कटवा दी। हस्बे रिवायत वज़ीर आला कारकुनों को छोड़कर फरार हो गए। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा, दहशत गर्दों को लाने वाले यही लोग हैं। कोई सूबा दूसरी रियासत से बात नहीं करता, ये विफाक का काम है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 7 में शहरियों का 3 डाकुओं पर तशद्दुद, 1 हलाक, 2 डाकू जख्मी हालत में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक डाकू दुकान में लूट मार कर रहे थे कि शहरियों ने पकड़ लिया। नेटी जेटी पुल पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। लाहौर चूंग के इलाके में खावन के सामने बीवी की गैंग रेप का मामला, कसूर में फायरिंग के तबादले में चौथा मरकजी मुलजिम इमरान भी मारा गया। सीसीबी के मुताबिक हलाक मुलजिम इमरान ने गैंग रेप की मुकम्मल प्लानिंग की थी। मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान अवैस, जाहिद और इरशाद पहले मुकाबले में मारे जा चुके। ज़मीनी रास्ते से ज़ायरीन के करबला जाने पर पाबंदी के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कराची में मार्च आरजी तौर पर रोक दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रात को MWM के सेक्रेटेरिएट आमद। कहा, MWM ने फिलहाल मार्च को मौखर किया है। आज दोपहर को फिर मुलाकात होगी जिसमें मामलात हल होने की उम्मीद है। अमेरिका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी से भी बात हुई है। इराकी वीज़े की मुद्दत बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। इजाफी परवाज़ों की बात करेंगे। हुकूमत से फ़ज़ाई टिकट में रियायत की दरख्वास्त करेंगे। इलामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि ज़मीनी रास्ते पर पाबंदी लगाकर मुतबादिल इंतज़ाम करना चाहिए। यकीनी बनाना है कि ज़ायरीन का मसला हल हो, वो करबला पहुँच जाएँ। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस बंद। बलूचिस्तान हुकाम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है।
इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से बाजों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी। इस्लामाबाद के तमाम स्टॉल से बाजे कब्जे में लेने का फैसला। जिस इस्लामाबाद के अफसरान से फील्ड में जाकर फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जिस एरिया के स्टॉल से बाजे बरामद हुए मुतालिका अफसर जिम्मेदार होगा। कार्रवाइयाँ यौम आज़ादी तक यौमिया बुनियादों पर की जाएँ। स्वात मलुकाबाद में जमुर्द की कान बैठने का वाकया। रेस्क्यू 1112 ने कामयाब ऑपरेशन के बाद कान में फंसे चार मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे जारी रहा। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के बाद लाहौर में अब पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांसिट चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने SRT में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट मॉनिटर किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। तर्जुमान के मुताबिक SRT में 3 बोगियां लगाई गई हैं जिनमें 320 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है। ट्रेन एक दफ़ा चार्ज के बाद 40 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़ायद। बसों की ज़रूरत कम से कम 15,000, लेकिन सड़कों पर जदीद सरकारी बसों की तादाद सिर्फ 400। पीपल्स बस सर्विस की 300 बसों, ग्रीन लाइन की 80 बसों और ऑरेंज लाइन की 20 बसों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। 139 नई और 5 डबल डेकर बसों का इंतजार जारी। अलबत्ता 3 लाख रिक्शे और 50,000 चिंची शहर की सड़कों पर ज़रूर दौड़ते हैं। गवर्नर हाउस कराची में मौरका हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट आज होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि आज शाम उस्ताद राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म करेंगे। 12 अगस्त को 1 घंटा 5 मिनट रिकॉर्ड आतिशबाजी की जाएगी। बोले एटमी ताकत भारत को खटकती है, इसीलिए रात के अंधेरे में हमला किया गया। ईरान और ओमान के मशकूर हैं जिन्होंने जंग में साथ दिया। तकरीब में मेहमान खुसूसी ओमान और ईरान के कौंसल जनरल्स की शिरकत। परचम कुशाई, जश्न आज़ादी का केक काटा गया और शानदार आतिशबाजी की गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज्यादती के बाद खातून कातिल, लाश बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। SSP के मुताबिक खातून का ताल्लुक फैसलाबाद से था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने फ़ोन करके मकतूला को फैसलाबाद से आज़ाद कश्मीर बुलाया था। ज़िला कोलोई पाल्स में 28 साल बाद मिलने वाली नसीरुद्दीन की मैयत को आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। नसीरुद्दीन के भाई ने बताया कि दुश्मनी की वजह से उन्हें कोहिस्तान से अलाई शिफ्ट होना पड़ गया था। जून 1997 में दोनों भाई घोड़ों की खरीदारी के लिए वैली गए। वापसी पर वादई लेदी में ग्लेशियर्स के करीब अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए घोड़े पर सवार नसीरुद्दीन भी भागा और अचानक एक बर्फीली दरार में घोड़े समेत गायब हो गया। माहौलियाती तब्दीली के बाद ग्लेशियर्स पिघले तो 28 सालों का छुपा राज सामने आ गया। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद हारून चौक पर मेडिकल स्टोर में डकैती। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह मुल्जिमान लूट मार के बाद फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। कोयटा के 18 सरकारी स्कूलों पर 72 अफराद ने कब्जा कर रखा है। महकमा तालीम की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर कोयटा की तमाम स्कूलों से कब्जा खत्म कराने की हिदायत। कहा मुतालिका अफसरान कार्रवाई करके आइंदा हफ्ते तक रिपोर्ट पेश करें। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 90 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल टीम का खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खाना मिलने की आस में इसराइली फायरिंग से शहीद हो गया। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 96 बच्चों समेत 193 फ़लस्तीनी ज़िंदगियाँ हार गए। इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में चंद इमदादी ट्रकों की नहीं, इंसानी इमदाद के सैलाब की ज़रूरत है। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर ने गजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे के इरादे को नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया।
अमरीकी रियासत जॉर्जिया के फोर्ट स्टुअर्ट फौजी अड्डे पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े में 5 फौजी जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद फोर्ट स्टुअर्ट बेस बंद कर दिया गया। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। क्रेमलिन के मुताबिक मुफीद और तामीरी मुलाकात में यूक्रेन बहरान और अमेरिका रूस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पेशरफ्त के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ट्रंप रूसी सदर पुतिन से अगले हफ्ते ज़ाती तौर पर मिलने का इरादा रखते हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक पुतिन से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर से मुलाकात का इरादा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप पुतिन मुलाकात में हाल बहुत सी रुकावटों को दूर करना है। कौमी वनडे स्क्वाड का ट्रिनिडाद में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। पहले T20 में आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 11 रन से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम ने 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच में आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग में आखिरी ओवर में 142 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में पाकिस्तान विमेन टीम 9 विकेट पर 131 रन बना सकी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर में लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स। पहले रोज़ बड़ी तादाद में मकामी यूनिवर्सिटी में नौजवानों ने ट्रायल्स दिए। आज गर्ल्स खिलाड़ियों के ट्रायल्स होंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि नौजवानों के ट्रायल्स के सिलसिले में जो काम 10 बरसों में लाहौर कलंदर्स ने कर दिखाया है वो दुनिया में किसी ने नहीं किया। और गुलकारा आयमा बेग शादी के बंधन में बंध गई। अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर दी। लिखा कि अपने बेहतरीन दोस्त से शादी कर ली, ये ख्वाब की तरह महसूस हो रहा है, लेकिन ये हो गया है। आयमा बेग की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।